आप सभी के दिमाग में ये एक क्यूरियोसिटी तो जरूर होगी कि ट्रेन को जो चलाने वाली मोटर है वह कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है तथा इसकी ट्रैक्शन पावर कितनी होती है। दोस्तों, जनरली किसी भी मोटर की इलेक्ट्रिकल पावर किलोवाट या हॉर्स पावर में मापी जाती है। आपने अपने घर में भी पानी खींचने वाली मोटर देखी होगी जो सामान्यतया आधा एचपी, 1 एचपी या 1.5 एचपी तक की होती है। इस तरह आटा पीसने की जो चक्की रहती है उसमें भी मोटर लगी रहती हैं। इंडस्ट्रीज में भी जो मोटर लगी रहती हैं, ये सब मोटरें 5 एचपी तक की होती हैं। बोरवेल में 300 फीट की गहराई से पानी निकालने वाली मोटर भी 20 से 40 एचपी तक की होती हैं। तो आप जरा सोचिए, रेलवे में यूज होने वाली मोटर कितने एचपी तक की हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं रेलवे में यूज होने वाली मोटर। तो दोस्तों, ये देखिए, रेलवे में ये मोटर यूज होती हैं। ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो एसी से चलती हैं। पहले के ज़माने में रेलवे में डीसी से चलने वाली मोटर हुआ करती थी जो डीसी से चलती है, लेकिन आगे टेक्नोलॉजी में बदलाव होता गया और अभी जो मोटर यूज होती हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसके इनपुट में 0 से 950 वोल्टेज की वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती हैं। लोको पायलट को जिस स्पीड से ट्रेन को चलाना है उसके अकॉर्डिंग वे इस हैंडल से कमांड आईजीबीटी मॉड्यूल को देता है, और आईजीबीटी मॉड्यूल क्या करता है, वो 0 से 950 वोल्टेज तक की 3 फेज एसी सप्लाई जनरेट करता है तथा ये सप्लाई मोटर को फीड करता है, जिससे मोटर की जो स्पीड है वो चेंज होती है, और मोटर की स्पीड चेंज होने से जो ट्रेन की स्पीड है वो भी चेंज होती है। तो इस मोटर के जो सिरे पर एक पिनियन लगा रहता है, तो देखिए ये एक पिनियन लगा है इसके सिरे पर। ये पिनियन एक्सल में भी एक बुल गियर लगा रहता है। इन दोनों का आपस में मैकेनिकली कांटेक्ट रहता है। तो मैकेनिकली कांटेक्ट रहने के कारण जो मोटर की मैकेनिकल पावर है वो बुल गियर के थ्रू व्हील में ट्रांसफर हो जाती हैं, जिससे व्हील रेलवे की ट्रैक पे चलने लगते हैं। दोस्तों, ये मोटर रेलवे का जो इंजन रहता है इसके चारों एक्सल पर लगी रहती हैं तथा चारों मोटर एक साथ घूमती हैं, जिससे ट्रेन को हाई ट्रैक्शन पावर मिलती है तथा यह रेलवे इंजन पूरी ट्रेन या गुड्स गार्ड के डिब्बों को खींच लेता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस मोटर की पावर कितनी होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आप जिस मोटर को देख रहे हैं ये 250 किलोवाट की मोटर है, मतलब 250 किलोवाट की मोटर है। यदि मैं इसको एचपी में कन्वर्ट करता हूं तो 1 एचपी में आपको पता है 746 वाट होते हैं। तो 250 किलोवाट की है मोटर है, तो ये कुछ करीब आएगा 335 एचपी, यानी कि ये 335 एचपी की मोटर है। तो आप जरा सोचो 335 एचपी की मोटर कितनी पावरफुल होगी। दोस्तों, WAP7 एक लोकोमोटिव है, ये आपने देखा होगा, जो पैसेंजर सर्विस के लिए यूज होता है। इसमें 850 किलोवाट की मोटर लगी रहती हैं, जो इसको अगर एचपी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1140 एचपी आता है। तो 1140 एचपी एक पावरफुल मोटर होती हैं, जिसकी वजह से ही इतना लोड खींच पाना संभव है। इसी तरह आपने एक WAG9 लोकोमोटिव भी देखा होगा। WAG9 लोकोमोटिव गुड सर्विस के लिए यूज होता है। इसमें भी 1200 एचपी तक की मोटर लगी रहती हैं जो गुड्स लोड को खींचती है। तो दोस्तों, आपको ट्रेन में यूज होने वाली मोटर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी।